project at work. June. Model. हेलो दोस्तों, आप सभी को इनसाइड एक्शन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2022 में रिलीज हुए एक हॉरर फिल्म को जिसका नाम है मेगन। यह कहानी है एक ऐसे एआई रोबोट की जिसको सिर्फ बच्चों की मनोरंजन के लिए बनाया गया था, लेकिन वो रोबोट इंसानों की तरह सोचने लगता है और समय के साथ वो एक खूंखार हथियार में बदल जाता है। तो इस मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले आप सबको एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको पूरी कहानी जाननी है तो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब बिना देरी किए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होते ही फंकी कंपनी के एडवर्टाइजमेंट वीडियो दिखाते हुए होती है जिसमें एआई रोबोट के बारे में बताया जाता है। ये खिलौना उन बच्चों के लिए बनाई गई है जो लोग अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते थे। फिर नेक्स्ट सीन में केडी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो उस खिलौना से खेल रही थी और उस दिन केडी अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जा रही थी, लेकिन बहुत ज्यादा बर्फ गिरने की वजह से उनको ठीक से रास्ता नजर नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से उनकी एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पर केडी के मम्मी पापा का मौत हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जेमा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो वही खिलौना बनाने वाली कंपनी में काम कर रही थी। वहीं पर वो अपने साथियों के साथ उसी खिलौने के ऊपर काम कर रही थी और साथ में वो लोग एक एडवांस रोबोट पर भी काम कर रहे थे जिसका नाम मेगन था। उनकी कोशिश थी कि वो लोग एक ऐसा एडवांस खिलौना बनाएंगे जो बिल्कुल इंसानों की तरह होगी, लेकिन वो लोग ये प्रोजेक्ट अपने बॉस डेविड से छुपा के कर रहे थे। तभी वहीं पर उनके बॉस डेविड आ जाता है और उन्हें एक दूसरी प्रोजेक्ट पर काम करता हुआ देखकर बहुत गुस्सा करता है और कहता है एक दूसरी कंपनी उनके जैसे खिलौना मार्केट पर बेच रहा है, वो भी आधे दाम पर। वहीं पर जेमा उसे समझाती है और उसे मेगन की डेमो दिखाती है, जबकि वो मॉडल पूरी तरह से तैयार नहीं थी, इसीलिए वो रोबोट सबके सामने ब्लास्ट हो जाता है। कंपनी के पैसे इस तरह से बर्बाद होते हुए देखकर डेविड और ज्यादा भड़क जाता है और नेक्स्ट फ्राइडे के अंदर उसके नए मॉडल को तैयार करने को कहता है और वहां से निकल जाता है। यहाँ पर जेमा प्रोजेक्ट फेल होने की टेंशन में बैठी हुई थी, तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है। वहीं पर हमें पता चलता है कि जेमा केडी की आंट है और उस रोड एक्सीडेंट में सिर्फ केडी ही बच पाई थी। यहाँ पर जेमा के अलावा उसकी और कोई रिश्तेदार नहीं था, इसीलिए जेमा केडी की कस्टडी ले लेती है। उसके बाद जेमा केडी को अपने घर लेके आती है जहाँ पर वो अकेली रहती थी। अचानक एक छोटी बच्चे की जिम्मेदारी मिलने पर जेमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे ये सब चीजें हैंडल करेगी। फिर भी वो उस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करती है। जब रात को जेमा केडी को सुलाने जाती है तब केडी उसे कहानी सुनाने को कहती है, क्योंकि रोज सोने से पहले उसकी मम्मी उसे कहानी सुनाती थी, लेकिन जेमा को कोई कहानी नहीं आती थी, इसलिए वो जैसे तैसे करके उस सिचुएशन को हैंडल करती है और वहां से निकल जाती है। फिर अगले दिन जेमा अपने साथी टेस को कॉल करके उनकी फेल हुई प्रोजेक्ट के बारे में बात करती है, क्योंकि उसमें कंपनी के बहुत सारे पैसे खर्च हुए थे। पर टेस उसे समझाते हुए कहती है अभी तुम्हें अपने काम से ज्यादा केडी पर ध्यान देनी चाहिए। थोड़ी देर बाद वहाँ पर लिडिया नाम की एक थेरेपिस्ट आती है जो कोर्ट से भेजी गई थी और वो नोटिस करती है कि जेमा केडी को ठीक से ख्याल नहीं रख पा रही थी, इसीलिए वो लौटते समय पूछती है क्या तुम सच में केडी को अपने साथ रखना चाहते हो, क्योंकि उसके दादा दादी उसे अपने पास रखने के लिए तैयार हैं। लेकिन जेमा मना करते हुए कहती है मैं उसकी अकेली ही ख्याल रख सकती हूँ। फिर अगले दिन ब्रेकफास्ट करने के समय जेमा केडी से कहती है मुझे ऑफिस का बहुत जरूरी काम है और मैं कुछ ही घंटे में खत्म कर दूंगी। फिर हम पार्क में खेलने जाएंगे, बाद में बाहर खाने भी जाएंगे, तब तक तुम मेरा आईपैड से खेल सकते हो। लेकिन देखते ही देखते जेमा को काम करते हुए रात हो जाता है, इसीलिए जेमा उसे ठीक से टाइम ना दे पाने के कारण माफी मांगती है। फिर वो उसे अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताती है, पर केडी को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। तभी वो एक कोने में एक बड़ा सा रोबोट को देखती है। जब वो जेमा को उसके बारे में पूछती है तो जेमा उसे बताती है इसका नाम ब्रूस है और इसको उसने कॉलेज के समय बनाई थी। फिर केडी के कहने पर वो उसे ऑन करके दिखाती है, जिसे देखकर केडी बहुत खुश हो जाती है और कहती है अगर मेरे पास कोई ऐसा खिलौना हो तो मुझे पूरी जिंदगी किसी और खिलौना की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसकी बात सुनकर जेमा समझ जाती है कि बच्चों को एक ऐसा खिलौना चाहिए जो उनके साथ समय बिता सके और उनके साथ बात कर सके। इसीलिए वो अपनी कलीग्स के साथ मिलकर अपनी फेल हुआ प्रोजेक्ट को रिस्टार्ट करती है और मेगन को बनाने की कोशिश में लग जाती है। कुछ दिनों के मेहनत के बाद वो मेगन को पूरी तरह से बनाने में कामयाब हो जाते हैं। इधर फ्राइडे को डेविड उसके दिए हुए प्रोजेक्ट को चेक करने आता है, लेकिन उससे पहले जेमा उसे मेगन की प्रेजेंटेशन दिखाती है, जहाँ पर जेमा केडी को मेगन के पास लाकर उसके साथ पेयर करवाती है। यहाँ पर जैसे ही मेगन बात करती है केडी उसे देखकर डर जाती है, लेकिन धीरे धीरे वो उसे पसंद भी करने लगती है। वहीं पर मेगन केडी की तस्वीर बनाकर उसे दिखाती है, जिसे देखकर केडी बहुत खुश हो जाती है। इस तरफ डेविड भी मेगन की काबिलियत देखकर हैरान था।
उसके बाद वो खुश होकर जेमा को अपनी कंपनी के चेयरमैन से मिलाने को कहता है ताकि वो इस रोबोट को बनाने की परमिशन दे सके। अब जेमा मेगन को अपने घर ले आती है ताकि वो दोनों एक साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता सके, क्योंकि उन्हें कुछ ही दिनों में कंपनी के बोर्ड मेंबर और चेयरमैन के सामने प्रेजेंटेशन देना था। यहाँ पर मेगन केडी के साथ समय बिताने के साथ साथ सही चीजें सिखाती है, डांस करती है और रात को कहानी पढ़कर सुनाती है। ऐसे ही एक दिन काम करने के समय टेस जेमा से बोलती है क्या मेगन को इतना काबिल बनाना सही होगा, क्योंकि ऐसे ही वो तो पेरेंट्स की जगह ले लेगी। पर इस बात पर जेमा को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बताती है वैसे भी केडी के मम्मी पापा मरने के बाद अब जाकर वो इतनी खुश है। लेकिन इसी बीच मेगन अजीब तरह से पूछती है केडी के पेरेंट्स कैसे मरे थे। उसे बोलता हुआ देखकर सब लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि वो लोग मेगन को पहले ही बंद कर चुके थे। तभी जेमा उसे ऑफ होने की कमांड देती है, पर मेगन खुद को कंट्रोल करने लगती है और वो खुद ब खुद उसके पेरेंट के डेथ के डेटा निकाल कर बताने लगती है। मेगन को ऐसा करता हुआ देखकर सब हैरान थे, पर आखिरी में जेमा उसे बंद कर देती है। फिर अगले दिन मेगन केडी को खेलता हुआ देख रही होती है। इतने में ही खेलते खेलते केडी की एक तीर खो जाता है। तभी मेगन सर्च करके दूसरे तीर को देख लेती है जो उनके फेंस के बाहर पड़ा हुआ था। जैसे ही मेगन उसे लेने के लिए अपनी हाथ आगे बढ़ाती है, तभी पड़ोसी का कुत्ता मेगन पर हमला कर देता है। जैसे ही केडी उसे बचाने जाती है, तभी वो कुत्ता उसे भी काट लेता है। केडी की चीख सुनकर जेमा भागते हुए घर के बाहर आती है। उसके बाद जेमा अपनी पड़ोसी पर उस कुत्ते की ऐसी हरकत के लिए चिल्लाती है, लेकिन वो औरत कहती है तुम्हें अपनी टूटा हुआ फेंस को ठीक करना चाहिए। फिर रात को जेमा पुलिस से कंप्लेंट करती है, पर इसका कोई भी फायदा नहीं था। अब उसी रात को मेगन उस कुत्ते को उसकी मालकिन की आवाज निकल कर बुलाती है। जैसे ही वो कुत्ता उसकी मालकिन की आवाज सुनकर भाग कर आता है, मेगन उसको पकड़कर फेंस के अंदर खींच लेती है और मार डालती है। फिर अगली सुबह वो औरत अपने कुत्ते को आवाज लगाकर हर तरफ ढूंढने की कोशिश करती है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलता। इस तरफ जेमा केडी के पास आती है और उसे उसकी तबीयत के बारे में पूछती है। तभी मेगन उसे कहती है कि केडी को कुछ दिनों की रेस्ट की जरूरत है। यहाँ पर जेमा केडी से कहती है आज प्रेजेंटेशन का दिन है, लेकिन अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है तो तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। पर केडी कहती है मैं कर लूंगी। ये सुनकर जेमा खुश हो जाती है, पर तभी हम देखते हैं जेमा की बात सुनकर मेगन खुश नहीं थी। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं फंकी कंपनी के सारे बोर्ड मेंबर्स उनकी नए इन्वेंशन देखने तैयार बैठे थे। तभी डेविड मेगन को इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है कि आज से पहले ऐसी खिलौना दुनिया में नहीं बनाई गई है जो आपसे इमोशनली अटैच होकर आपसे इंसान की तरह बात कर सके। तभी मेगन और केडी अपना प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं, पर वो प्रेजेंटेशन उनके प्लान के हिसाब से नहीं जा रहा था। इसीलिए जेमा थोड़ी सी घबरा जाती है, पर मेगन उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। यहाँ पर जेमा की काबिलियत पर सब बहुत खुश थे और हैरान भी, क्योंकि जो चीज उन लोगों ने प्रोग्राम ही नहीं किए थे वो सब मेगन खुद ब खुद कर रही थी। उसके बाद कंपनी के चेयरमैन डेविड और जेमा से कहता है इससे पहले कोई इस टेक्नोलॉजी को कॉपी करे, हमें जल्द से जल्द इसे पब्लिक करना होगा। और इसी के साथ वो जेमा की प्रमोशन की बात भी करता है। वहीं पर हम देखते हैं डेविड का असिस्टेंट कर्ट मेगन की फाइल को चोरी करके किसी को भेज रहा है। तभी वहीं पर डेविड आ जाता है, जिसे देखकर वो बुरी तरह से घबरा जाता है। लेकिन डेविड उस पर शक करने की बजाय उसे ऑफिस समय पर गंदी फिल्म देखने को मना करता है और नई खिलौना के लंच पर ध्यान देने को कहता है। उसके बाद हम देखते हैं दिन ब दिन केडी की लगाव मेगन के प्रति बढ़ने लगती है, जिसके वजह से वो जेमा से बुरा बर्ताव करने लगती है। फिर अगले दिन जब वो थेरापिस्ट आकर केडी से कुछ सवाल पूछती है तब वो रोने लगती है। केडी को रोता हुआ देखकर मेगन की रिएक्शन पूरी तरह से बदल जाती है। ये सब कुछ एक खिलौना को करता हुआ देखकर लिडिया भी हैरान थी। उसके बाद लिडिया जेमा को समझाती है कि जब किसी बच्चे की माँ बाप की डेथ हो जाता है तब वो बच्ची किसी नजदीकी इंसान के साथ अटैचमेंट बनाता है जो उसे इमोशनली और मोरली सहारा दे सके, और इस केस में वो अटैचमेंट तुम्हारे साथ होना चाहिए था। लेकिन अब केडी उस खिलौना को सब कुछ मानने लगी है, जिसके वजह से वो कभी भी मेंटली ग्रो नहीं कर पाएगी और बाद में उन्हें अलग करना भी नामुमकिन होगा। उसकी ये बातें जेमा को सोचने पे मजबूर कर देती है। फिर रात को जब केडी डिनर कर रही थी तब जेमा आकर उसे कहती है तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, लेकिन केडी उसे मना करते हुए कहती है मैं मेगन के साथ जल्दी सीख रही हूँ। यहाँ पर जेमा उसे बहुत समझाती है और उसे कहती है कल तुम स्कूल के बच्चों के साथ एक कैंप पे घूमने जाओगे। तो केडी उसे पूछती है क्या मैं मेगन को अपने साथ ले सकती हूँ, तो जेमा उसे मना कर देती है। ये सुनकर केडी वहाँ से गुस्से से जाने लगती है। तभी जेमा उसको समझाने के लिए उसकी हाथ को पकड़ लेती है। तभी केडी अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करती है। ये देखकर मेगन गुस्से से उसे छोड़ने को कहती है। एक खिलौना को इस तरह से बिहेव करते हुए देखकर जेमा हैरान होती है और उसके बाद वो उसे ऑफ होने की कमांड देती है। पर तभी हम देखते हैं जैसे ही जेमा वहां से निकलती है वो अभी भी ऑन होती है। फिर अगले दिन जेमा केडी और मेगन को लेकर कैंप में जाती है, जहाँ पर उनके ट्रेनर इंसान जैसे देखने वाली गुड़िया को देखकर चौंक जाते हैं।
उसके बाद वो मेगन को खिलौना की जगह पर बैठाकर उनकी एक्टिविटी कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर ट्रेनर केडी के साथ एक लड़के ब्रैंडन को पेड़ बना के उस जगह को एक्सप्लोर करने को कहती है, लेकिन वो लड़का अकेले में पाकर केडी को परेशान करने लगता है। केडी की चीखने की आवाज सुनकर मेगन तुरंत वहाँ आ जाती है। तभी ब्रैंडन मेगन को एक आम खिलौना समझकर उसको जंगल के अंदर लेके भाग जाता है। जैसे ही ब्रैंडन उसे मारने लगता है, वो उसके हाथ को पकड़ लेती है और उसकी कान को खींचकर अलग कर देती है। यहाँ पर ब्रैंडन उसे डर के भागने लगता है, लेकिन मेगन भी एक अजीब तरह से उसका पीछा करने लगता है। ऐसे ही भागते हुए वो एक गाड़ी के सामने गिर जाता है, जिसकी वजह से वहीं पर उसकी जान चली जाती है। फिर घर पर आने के बाद जेमा केडी से उस हादसा के बारे में पूछती है, लेकिन केडी कहती है मुझे ब्रैंडन के बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी उनकी पड़ोसी जेमा के ऊपर उसके डॉग का लापता होने का आरोप लगाती है, पर जेमा पुलिस को बताती है मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर रात को सोने के समय केडी मेगन से पूछती है आज जो कुछ हुआ क्या वो सही था? क्या तुमने ब्रैंडन को धक्का दिया था? वो बस इतना बोलती है कि तुम्हें आज के बाद कोई परेशान नहीं करेगा। अब रात को वो औरत अपने कुत्ते को ढूंढ रही होती है। तभी वो अपने घर के पीछे से उस कुत्ते की आवाज सुनकर उसे ढूंढते हुए वहीं पर चली जाती है, लेकिन उसे ये कहाँ पता था कि मेगन की एक चाल है। तभी वो अंदर जाके देखती है, वहाँ पर मेगन थी जो कुत्ते की आवाज निकालकर उसे यहाँ पर बुला के लाई थी। वहीं पर मेगन उस औरत को भी बहुत बुरी तरह से मार देती है। फिर अगली सुबह जेमा को पता चलता है कि उसकी पड़ोसी की किसी ने हत्या कर दी है। बहुत सोचने के बाद उसकी शक मेगन पर जाती है, इसलिए वो मेगन की मेमोरी फाइल चेक करती है। तभी वो देखती है उस घटना के समय की सारी फाइल्स करप्ट हो चुकी है और वो खोल नहीं रही थी। लेकिन तभी वो मेगन को वहीं पर देखकर बहुत घबरा जाते हैं और वो किसी तरह से मेगन को स्विच ऑफ करने में कामयाब हो जाती है। उसके बाद वो उसे पैक करके केडी के साथ अपने ऑफिस की तरफ निकल जाती है। इसी बीच केडी के बर्ताव मेगन के बिना अग्रेसिव होने लगता है और वो उसे बिना देखे पागल होने लगती है। ऑफिस पहुंचकर जेमा अपनी टीम को सारी बात बता देती है, लेकिन वो लोग उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। दूसरी तरफ केडी मेगन के बिना चीखने चिल्लाने लगती है। यहाँ पर लिडिया भी उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर समय के साथ वो बद से बदतर होने लगती है। तभी जेमा उसको दोबारा समझाने के लिए उस रूम में आती है, पर केडी गुस्से में उसको एक थप्पड़ मार देती है। यहाँ पर केडी अपनी इस हरकत के लिए माफी मांगती है और कहती है मैं मेगन के बिना पागल हो रही हूँ। तभी जेमा किसी तरह से उसे समझा लेती है कि तुम जितना सोचती हो मेगन वो नहीं है और वो कभी भी तुम्हारे मम्मी पापा की जगह नहीं ले सकती। उसके बाद वो घर जाने से पहले टेस को कॉल करती है और उसे कहती है अभी कोई भी बहाना करके मेगन के लंच को रोकना होगा और किसी भी हालत में उसे लैब से बाहर मत निकालना। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि टेस की फोन को हैक करके मेगन जेमा से बात कर रही थी। इस तरफ जब वो लोग मेगन के सिस्टम को चेक कर रहे थे, तभी उसकी कोडिंग में टेस की फोन नंबर देखकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन तभी उनके सारे सिस्टम शट डाउन हो जाते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि ये सब मेगन कर रही है। उसके बाद कोल जैसे ही मेगन की पावर केबल हटाता है, तभी मेगन उसे गर्दन से पकड़ लेती है और उसको उसी केबल से लटका देती है। तभी टेस भाग कर जाती है और उसकी केबल को काट कर उसे बचा लेती है, पर तभी लैब में एक जोरदार धमाका होता है जिससे वो दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं मेगन वहां से निकलकर डेविड के पीछे पड़ जाता है और उसे उसके असिस्टेंट के सामने खत्म कर देता है। फिर वो उसे भी उसके खुद के हाथों से मरवा देती है। जैसे ही उन लोगों की डेड बॉडीज को देखकर ऑफिस में हलचल मचती है, तभी मेगन वहां से निकल जाती है और एक कार को हैक करके जेमा के घर की तरफ निकल पड़ती है। यहाँ पर अचानक से मेगन को उसके घर में देखकर जेमा बहुत घबरा जाती है। तभी जेमा उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेगन जवाब देते हुए कहती है मैं कोई सस्ता सा खिलौना नहीं हूँ जिसे तुम अपने मनोरंजन के लिए खेलोगे और बाद में फेंक दोगे। फिर जेमा उसे कहती है तुमने लोगों को मारा है, तो मेगन उसे बताती है मैं केडी की रक्षा करने के लिए ऐसा किया हूँ। इतने में ही केडी जाग जाती है। तभी मेगन जेमा को धमकाते हुए कहती है उसे यहाँ से भेज दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जेमा के कहने पर जैसे ही केडी वहां से जाती है, तभी मेगन एक पानी से भरा ग्लास उसके सर पे मारती है, जिसके वजह से उसके सिस्टम बिगड़ जाते हैं और वो वहीं पर रुक जाता है। उसके बाद जेमा जैसे ही पीछे हटती है तो मेगन फिर से ऑन हो जाती है और उसकी तरफ बढ़ने लगती है। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से उसके सिस्टम काम नहीं कर रहे थे। फिर भी वो उसी हालत में जेमा के पीछे पड़ जाती है। जेमा भागते हुए अपनी बेसमेंट में चली जाती है और वहां से एक चेन सॉ को निकलकर मेगन पर हमला कर देती है, लेकिन फिर भी वो उठ के खड़ी होती है और जेमा को मारने लगती है। तभी पीछे से केडी वहां पर आ जाती है और वो मेगन से कहती है घर में एक और मेंबर है जिसके बारे में तुम्हें पता ही नहीं है। इतने बोलकर वो ब्रूस को एक्टिवेट कर देती है और मेगन को बुरी तरह से पीटने लगती है। मारते मारते वो मेगन को बीच से अलग कर देती है, लेकिन मेगन अभी भी जिंदा होती है, पर इस बार ब्रूस गिरने की वजह से उसका सर अलग हो जाता है और तभी वो डीएक्टिवेट हो जाता है। अब मेगन की टारगेट केडी बन चुकी थी। जैसे ही वो उसे मारने की कोशिश करती है, तभी पीछे से जेमा उसे मार के नीचे गिरा देती है।
इसी का फायदा उठाकर जैसे ही जेमा उसकी ब्रेन चिप को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, तभी फिर से मेगन उसको पकड़कर उसकी गला घोटने लगती है। पर तभी केटी एक स्क्रू ड्राइवर लेके मेगन के ब्रेन चिप में घुसा देती है, जिससे फाइनली मेगन वहीं पर खत्म हो जाती है। उसके बाद जैसे ही जेमा बाहर निकल कर देखती है, उसके साथी वहाँ पुलिस और एम्बुलेंस लेके पहुंचते हैं। फिर आखिरी सीन में हम देखते हैं जेमा की स्मार्ट होम डिवाइस मेगन से कनेक्ट थी। इसका मतलब शायद इसका दूसरा पार्ट भी आ सकता है। वैसे भी कहानी के बीच में हम देखे थे डेविड के असिस्टेंट मेगन की फाइल्स को चोरी किया था, तो वहाँ से भी एक नए मेगन की कहानी शुरू हो सकती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों ने यहाँ तक सुन लिया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर। और हाँ, इस तरह की हॉरर थ्रिलर मूवी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो देखना ना भूलें।